नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारे जीवन की हर सफलता और असफलता का असली कारण है, हमारा मन। कहा गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन मजबूत है तो कोई भी मुश्किल आसान लगती है, लेकिन अगर मन कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। दोस्तों, मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, हमारा मन बहुत चालाक है। कभी कहता है आज आराम कर लेते हैं, कभी कहता है बाद में पढ़ लेंगे, कभी कहता है ये काम मेरे बस का नहीं, और हम उस मन की बात मान लेते हैं। पर याद रखिए, अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आप किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। सफल लोग वो नहीं होते जिनके पास ज्यादा टैलेंट होता है। सफल लोग वो होते हैं जो अपने मन को नियंत्रित करना जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच को बदल दे। यह कहानी है एक साधारण इंसान की जो अपने मन से हार गया था, लेकिन एक दिन उसी ने अपने मन पर विजय पा ली। कहा जाता है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। आइए हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही उसके अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कभी उसे पढ़ाई करनी होती लेकिन मोबाइल उठा लेता। कभी सुबह जल्दी उठने की ठानता पर नींद जीत जाती। कभी क्रोध में कुछ ऐसा बोल जाता कि बाद में पछताता। एक दिन उसके गुरुजी ने पूछा, आरव क्या हुआ? तुम हर चीज की शुरुआत तो करते हो पर पूरा क्यों नहीं करते? आरव बोला, गुरुजी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, मन मेरा नहीं मानता। गुरुजी मुस्कुराए, तो चलो आज से तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बनेगा, मालिक नहीं। गुरुजी ने आरव को 3 काम दिए। 1 सप्ताह तक सूर्योदय से पहले उठो, दिन में 1 बार ध्यान करो, चाहे मन माने या ना माने। हर रात अपने दिन की गलतियां लिखो। पहले दिन उसने पूरा किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन आलस जीता। लेकिन उसे याद आया गुरुजी का वाक्य, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। वह उठा और ध्यान किया। धीरे धीरे उसका मन उसकी बात मानने लगा। एक दिन गांव में बहुत बड़ा उत्सव था। सब लोग मौज मस्ती में थे और आरव को भी जाना था, लेकिन उसी दिन उसका ध्यान का समय था। मन ने कहा, चल छोड़, आज एक दिन क्या फर्क पड़ेगा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, आज मेरा मन नहीं, मेरा इरादा बोलेगा। वह बैठ गया ध्यान में। उस पल उसने समझा, मन को हराना मतलब उसे रोकना नहीं, उसे दिशा देना है। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांति, फोकस और आत्मविश्वास पैदा हुआ। सालों बीत गए। अब वही आरव एक सफल योग गुरु बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते। वह कहता, मन को जीतने का मतलब यह नहीं कि आप उसे मार दें। मन को समझिए, उसे प्रशिक्षित कीजिए। जैसे एक घोड़े को लगाम लगाकर सही दिशा में दौड़ाया जाता है। वह हर दिन ध्यान करता, संयम रखता और अपने अनुशासन से दूसरों को प्रेरित करता। अंत में आरव ने कहा, मन को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। शुरुआत हर सुबह के छोटे निर्णयों से होती है। उठना या सोना, करना या टालना, यही छोटे चुनाव हमें बनाते या बिगाड़ते हैं। दोस्तों, याद रखिए, मन को बदलने का सबसे आसान तरीका है उसे काम देना। जितना आप अपने मन को उद्देश्य देंगे उतना वह शांत रहेगा। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। मन को मारना नहीं है, उसे समझना है। मन को रोकना नहीं है, उसे दिशा देनी है। जैसे एक घोड़ा अगर बिना लगाम दौड़े तो गिरा देगा, लेकिन अगर लगाम सही दिशा में हो तो वही घोड़ा मंजिल तक पहुंचा देगा। वैसे ही मन को नियंत्रण में रखने का मतलब है उसे सही रास्ता दिखाना। मन को नियंत्रित करने के कुछ सरल उपाय। पहला, अनुशासन, डिसिप्लिन। आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज की जो हर सफल इंसान के जीवन की जड़ में छिपी होती है, वो है अनुशासन। लोग सोचते हैं सफलता किस्मत से मिलती है, पर सच्चाई ये है, किस्मत उसी की बनती है जो हर दिन अपने अनुशासन से लड़ता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं, बल्कि उसे निभाना है, चाहे मन माने या न माने। अनुशासन वो ताकत है जो हमें नींद से उठाकर मैदान में ले जाती है।
मोबाइल से दूर रखकर किताब तक पहुंचाती है और असफलता के बाद भी हार मानने नहीं देती। अनुशासन का मतलब है वो करना जो सही है, भले ही आपका मन कुछ और कहे। दोस्तों, प्रेरणा, मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। क्योंकि प्रेरणा हर दिन नहीं मिलती, पर अनुशासन हर दिन काम करता है। कभी कभी आपको थकान होगी, कभी आलस जीतेगा, लेकिन अगर आप अनुशासन पर टिके रहे तो वही दिन आपकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन की मेहनत फर्क नहीं दिखाती, पर रोज की मेहनत चमत्कार करती है। अनुशासन के कुछ नियम। एक, सुबह जल्दी उठना। सुबह की शुरुआत अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो सुबह खुद को हरा देता है वो दिन भर किसी चीज में जीत नहीं सकता। 2, अपने शब्दों पर टिकना। अगर आपने कहा कि आज ये काम करेंगे तो उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जो अपने शब्दों का सम्मान करता है वो खुद की नजर में बड़ा बनता है। 3, वक्त की कद्र करना। अनुशासित इंसान जानता है समय वापस नहीं आता, हर मिनट उसका साथी होता है, दुश्मन नहीं। दोस्तों, याद रखिए, अनुशासन आसान नहीं है, लेकिन बिना अनुशासन कुछ भी संभव नहीं। अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तो आज से एक वादा कीजिए, किस्मत से नहीं, अपने अनुशासन से जीतेंगे, क्योंकि अनुशासन ही असली शक्ति है। मोटिवेशन शुरू करवाती है, डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है। जो अपने नियमों पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। अनुशासन बादशाह निरंतरता प्लस आत्मनियंत्रण प्लस सम्मान। 2, दूसरा ध्यान, मेडिटेशन। अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचानते हैं। वो है ध्यान, मेडिटेशन। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है आंख बंद करके बैठ जाना, लेकिन नहीं। ध्यान का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने मन की आवाज सुनना। ध्यान हमें शांत नहीं करता, ध्यान हमें जागरूक बनाता है। ध्यान क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है। सोशल मीडिया, काम, प्रतिस्पर्धा, तनाव, हर किसी के पास सब कुछ है, पर शांति नहीं। ध्यान वही साधन है जो हमें बाहर की आवाजों से हटाकर अंदर की शांति तक ले जाता है। ध्यान हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, भीतर है। जब आप हर दिन कुछ मिनट ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत, विचार स्पष्ट और निर्णय मजबूत हो जाता है। ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए आपको पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट चाहिए। अपने और अपने मन के बीच का समय। एक शांत जगह पर बैठिए, 2 आंखें बंद कीजिए, 3 सांसों को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। विचार आएंगे, जाएंगे, आप बस उन्हें देखें, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका मन अब शांत हो रहा है, आप खुद से जुड़ रहे हैं। ध्यान में कुछ खोना नहीं है, बस खुद को पाना है। ध्यान के लाभ: स्पष्टता, सोच साफ होती है, शांति, मन शांत रहता है, ऊर्जा, शरीर में नई ताकत आती है, संतुलन, गुस्सा, डर, चिंता, सब पर नियंत्रण। हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ध्यान दवा नहीं, दिशा है जो हमें तनाव से समाधान तक ले जाती है। दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं तो आप सिर्फ शांति नहीं पाते, बल्कि खुद को जानने लगते हैं। ध्यान वही जगह है जहां मन शांत होता है और आत्मा मुस्कुराती है। तो आज से एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखिए, क्योंकि वही कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ध्यान मतलब खुद से जुड़ना, न कि भागना। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान से मन शांत और जीवन संतुलित होता है। ध्यान कोई धर्म नहीं, जीवन की कला है। 3, तीसरा, स्वयं संवाद, सेल्फ टॉक। अब हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिससे हम हर दिन बात करते हैं, पर अक्सर पहचानते नहीं। वो व्यक्ति है हम खुद। जी हाँ, हम दिन भर सैकड़ों लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत अपने मन से करते हैं। और सच्चाई ये है, आपकी जिंदगी वैसी बनती है जैसी बातें आप खुद से करते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब है अपने मन से होने वाली बातचीत। जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन मान लेता है कि आप सच में नहीं कर सकते। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढने लगता है। आपका मन वही मानता है
जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी अंदर की बातचीत बदलिए। हर दिन हम दो आवाजें सुनते हैं। एक कहती है नहीं होगा, दूसरी कहती है कोशिश करो, जरूर होगा। पहली आवाज डर की है, दूसरी विश्वास की। अब ये आप पर है, आप किसे सुनते हैं? अगर आप हर वक्त खुद से कहते रहेंगे मैं कमजोर हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपने ही शब्दों से खुद को हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं मजबूत हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं, तो आप धीरे धीरे बदलना शुरू कर देंगे। सेल्फ टॉक कोई जादू नहीं, लेकिन ये आपकी सोच को जादुई बना देती है। एक हर सुबह एफर्मेशंस बोलिए, मैं काबिल हूं, मैं शांत हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपनी सोच पर नियंत्रण रखता हूं। दो नकारात्मक विचारों को चुनौती दीजिए। जब मन कहे नहीं होगा तो तुरंत जवाब दीजिए क्यों नहीं होगा। 3 आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका मन सकारात्मक दिशा में चलता रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी बातचीत वो नहीं है जो आप दुनिया से करते हैं, वो है जो आप खुद से करते हैं। तो आज से एक बात याद रखिए, खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप किसी अपने को हौसला देते हैं। क्योंकि अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सेल्फ टॉक आपकी सोच की दिशा तय करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको गिराता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको उठाता है। हर दिन खुद से कहिए मैं कर सकता हूं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। मन पर विजय की असली पहचान, जब मन आपका गुलाम बन जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। गुस्सा आता है लेकिन आप फटते नहीं, डर लगता है लेकिन आप रुकते नहीं, थकान होती है लेकिन आप हारते नहीं। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वह सच्चा विजेता है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं, ये एक साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जब आप अपने मन को जीतना शुरू करते हैं तो एक दिन वही मन